अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलिए आज हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब किसी जुमले के आखिर में है हो रहता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये जुमला है ना, हम तालिब इल्म हैं, ये पूरा जुमला है हमारा। इस पूरे जुमले के लास्ट में है, इससे हम जानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। दूसरा तरीका जानने का ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ दिया रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। इस तरह के जुमले में वर्ब नहीं दिया रहता है। इस तरह का जुमला जो है किसी काम का करना या होना जाहिर नहीं करता है, बस सिर्फ सब्जेक्ट रहता है, इज़ रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, देखिए इसके रूल की जानिब रुख करते हैं। इसका रूल कहता है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट का ट्रांसलेट करेंगे ना, तो अफर्मेटिव जुमला जब रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज़ जुमले के मुताबिक उसमें हम लोग फिट करेंगे, इज़ के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और नेगेटिव जुमला ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज़ में से कोई एक लिखेंगे, फिर इज़ के बाद नॉट लगाएंगे वहाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव कहता है कि सबसे पहले इज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए हम लोग सेंटेंस से समझते हैं कैसे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम तालिब इल्म हैं, तो ये जुमला अफर्मेटिव है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की पहचान, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। हम तालिब इल्म हैं, तो ये जुमला जैसा कि हम जानते हैं कि अफर्मेटिव जुमला है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट है हमारा हम की इंग्लिश होती है वी, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। अब रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद इज़ में से कोई एक लगेगा। तो वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर लगता है उसका आर, वी आर। अब रूल कहता है कि सब्जेक्ट इज़ के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे जुमले में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तालिब इल्म। तालिब इल्म हमारा ऑब्जेक्ट है। तो तालिब इल्म की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स। हम तालिब इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट्स। दूसरा नंबर जुमला देखते हैं। देखिए वो लोग मिलनसार हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वो लोग, सब्जेक्ट है। तो वो लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो हमने यहाँ पे दे लिखा। अब रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद इज़ में से कोई एक फिट करेंगे, तो दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, क्योंकि दे जो है वो जमा है हमारा, प्लूरल है ना कि सिंगुलर है। तो दे के साथ आर लगा, दे आर। अब रूल कहता है सब्जेक्ट इज़ उसके बाद ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में, तो वो लोग दे, उसके बाद रूल के हिसाब से हमने आर लगाया। अब रूल कहता है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मिलनसार ऑब्जेक्ट है। और मिलनसार की इंग्लिश होती है सोशेबल, यानी मिलनसार। दे आर सोशेबल, यानी वो लोग मिलनसार हैं। तीसरा नंबर जुमला देखिए, दुनिया फ़ानी है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दुनिया हमारा सब्जेक्ट है। दुनिया की इंग्लिश है द वर्ल्ड। अब रूल के हिसाब से हम लोग इस में से कोई एक फिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या फिट होगा, द वर्ल्ड, दुनिया एक है, तो यहाँ पे इज़ लगेगा। तो द वर्ल्ड इज़। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा फ़ानी, मतलब वो चीज़ जो जिसका खात्मा मुमकिन है। तो फ़ानी की इंग्लिश होती है मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल। दुनिया फ़ानी है, द वर्ल्ड इज़ मॉर्टल। अब देखिए चौथा नंबर, कलकत्ता की सड़कें चौड़ी हैं, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा कलकत्ता की सड़कें। ठीक है, तो कलकत्ता की सड़कें, इसकी इंग्लिश क्या होगी, द रोड्स इन कोलकाता। अब रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद इज़ में से कोई एक, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ हम आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कोलकाता की नहीं बल्कि कोलकाता की सड़कों की बात हो रही है। मतलब एक जगह है, ये सिटी है, इसके अंदर जितनी भी सड़कें आती हैं ना, सड़कें, उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सड़कों के मुताबिक आर लगाएंगे। द रोड्स इन कोलकाता आर। अब लिखेंगे, रूल कहता है
लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, यानी सब्जेक्ट जो हमने लिख दिया द रोड्स इन कोलकाता इस एम आर में से कोई एक, तो आर हमने यहाँ लिखा है। अब रूल कहता है ऑब्जेक्ट का यूज़ करो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है चौड़ा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चौड़ा की इंग्लिश होती है ब्रॉड। कलकत्ता की सड़कें चौड़ी हैं। द रोड्स इन कोलकाता आर ब्रॉड। देखिए अब नेगेटिव की जानिब रुख करते हैं। नेगेटिव में कहा गया है महमूद की गाय सीधी नहीं है। तो यहाँ हमारा सबसे पहले रूल क्या कहता है नेगेटिव का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा यहाँ महमूद की गाय, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो महमूद की गाय, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द कॉ ऑफ महमूद। रूल कहता है नेगेटिव का सब्जेक्ट जो हमने लिख दिया है द कॉ ऑफ महमूद, यानी महमूद की गाय। उसके बाद इस एम आर में से कोई एक, तो क्या फिट होगा यहाँ पे? इस फिट होगा, क्योंकि महमूद की गाय, एक गाय के बारे में बात हो रही है, ढेर सारी गाय नहीं है, एक है, एक के लिए इसका इस्तेमाल होगा। तो द कॉ ऑफ महमूद इज़। अब नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट हमने लिख दिया द कॉ ऑफ महमूद, इज़ एम आर वो हमने इज़ लिख दिया। अब रूल कहता है नॉट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमने नॉट लिखा। अब रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या है? सीधी। जो सीधा है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सीधी की इंग्लिश होती है होमेलियर। महमूद की गाय सीधी नहीं है। द कॉ ऑफ महमूद इज़ नॉट होमेलियर। HOMELIER होमेलियर मतलब सीधा सादा। देखिए दूसरा मिसाल देखते हैं। जैसे दही खट्टा नहीं है, ये पूरा जुमला है। तो ये जुमला हमारा क्या है? ये जुमला हमारा निगेटिव है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, नहीं, इनकार कर रहा है कि नहीं मेरा दही खट्टा नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ हमारा सब्जेक्ट है दही। दही की इंग्लिश क्या होती है? योगर्ट, द योगर्ट। अब फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद इस एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो क्या लगेगा यहाँ पे? इज़ लगेगा। है दिया हुआ है नहीं है जो हम आर लगा देंगे, या हो नहीं है जो हम एम लगा देंगे, है। तो दही है, तो द योगर्ट इज़। अब रूल कहता है इज़ एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, तो नॉट का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे, नॉट। उसके बाद रूल कहता है नॉट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है खट्टा। तो खट्टा की इंग्लिश होती है सोर, SOUR, सोर। सोर मतलब खट्टा। दही खट्टा नहीं है। द योगर्ट इज़ नॉट सोर। देखिए दूसरा मिसाल है इसका, तुम्हारी माँ जालिम नहीं है। ये भी हमारा निगेटिव है, इनकार कर रहा है तुम्हारी माँ के जालिम होने से, कि नहीं तुम्हारी माँ जालिम नहीं है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारी माँ। तो तुम्हारी माँ की इंग्लिश होती है योर मदर। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट हमने लिखा योर मदर। अब रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर में से कोई एक, तो यहाँ पर इज़ लगेगा, क्योंकि योर मदर तुम्हारी माँ, कोई एक माँ है ना, तुम्हारी माएँ तो नहीं है, योर मदर्स तो नहीं है, योर मदर है, मतलब एक ही है मेरी माँ। तो इसके लिए इज़ का हम यूज़ करेंगे। अब रूल कहता है इज़ एम आर के बाद नॉट, तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे जुमले के हिसाब से। दूसरे हिसाब से देखा जाए तो नहीं का भी नॉट लगता है। रूल कहता है सब्जेक्ट लिखा हमने योर मदर। अब फिर रूल कहता है इज़ एम आर, हमने लिखा इज़। रूल कहता है नॉट लगाओ, हमने नॉट लगाया। अब फिर रूल कहता है कि नॉट के बाद ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है जालिम। तो जालिम की इंग्लिश होती है एट्रोशियस, ATROCIOUS, एट्रोशियस मतलब जालिम। तुम्हारी माँ जालिम नहीं है। योर मदर इज़ नॉट एट्रोशियस। देखिए अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ रुख करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव जुमला का ट्रांसलेट कैसे होता है। ये क्या कह रहा है हमसे? ये जुमला कह रहा है कि क्या कलीम एक जहीन लड़का है। मतलब ये जुमला कन्फ्यूज़ है खुद में कि क्या सच में कलीम एक जहीन लड़का है भी या नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का रूल हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, यानी इस एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव जुमला है, हम जानते हैं क्योंकि जुमला के पहले क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम इस एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? यहाँ यूज़ होगा इज़। इज़ लगाएं, क्यों?
क्योंकि यहाँ कलीम की बात हो रही है। कलीम एक जहीन लड़का है। कलीम है मतलब एक लड़का है। कलीम से नहीं जो हम आर लगा देंगे। कलीम है मतलब एक लड़का है, तो एक के लिए इस लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। इस लिखा हमने। और फिर इस MR में से कोई एक तो हमने लिखा। अब रूल कहता है ऑक्सिलरी के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा कलीम है, तो कलीम लिखा हमने, इस कलीम। अब रूल कहता है ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है एक जहीन लड़का, तो इसकी इंग्लिश होती है एन इंटेलिजेंट बॉय। जहीन का इंटेलिजेंट होता है, बॉय इंग्लिश मतलब लड़का, एक का एन, क्योंकि यहाँ पहले वॉवेल आ चुका है आई, इसलिए हमने एन लगाया। अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम यहाँ पे ए लगाते। क्या कलीम एक जहीन लड़का है? इस कलीम एन इंटेलिजेंट बॉय। आप देखिए दूसरा मिसाल, क्या ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है? तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। सवाल पूछ रहा है क्या सच में ताजमहल खूबसूरत इमारत है भी या नहीं है? तो इंट्रोगेटिव का रूल कहता है इस MR में से कोई एक लगाएंगे। सबसे पहले हम इस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ताजमहल की बात हो रही है, कोई एक ही इमारत है ना, ताजमहल है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इस यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे जुमले के मुताबिक इस लगाया है। अब रूल कहता है इस MR कोई एक लगाने के बाद सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है हमारा ताजमहल। ताजमहल हमारा सब्जेक्ट है इस, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ताजमहल, द ताजमहल। अब रूल कहता है सब्जेक्ट लिखा हमने, अब ऑब्जेक्ट की बारी आती है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक खूबसूरत इमारत, तो इसकी इंग्लिश क्या है? अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, बिल्डिंग बने इमारत, मतलब एक। देखिए यहाँ पे हमने आर लगाया है, एन नहीं। क्यों? क्योंकि जो बी है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है। क्या ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है? ताजमहल इज़ क्या ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है? इज़ द ताजमहल अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए लास्ट हम देखते हैं, क्या अनवर के वालिद बीमार है? ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर भी सवाल पूछ रहा है कि क्या सच में अनवर के वालिद बीमार है भी या नहीं? तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। रूल कहता है सबसे पहले इस MR में से कोई एक फिट करेंगे। यहाँ क्या फिट होगा? यहाँ पे इस लगेगा। क्योंकि बात हो रही है अनवर के वालिद, जो कि एक है, अनवर के वालिद है, एक शख्स है ना उनके वालिद, तो एक के लिए हम इसका यूज़ करेंगे इस। ठीक है, तो हमने जुमले के मुताबिक यहाँ इस लगा दिया है। अब रूल कहता है इस MR का यूज़ करने के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे अनवर के वालिद, इसकी इंग्लिश होती है अनवर्स फादर। इस अनवर्स फादर ऑब्जेक्ट। रूल कहता है इस MR में से कोई एक लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा है बीमार। बीमार की इंग्लिश क्या होती है? इल, ILL, इल मतलब बीमार। क्या अनवर के वालिद बीमार है? इज़ अनवर्स फादर एन इल। आई होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी छोटी है, मैंने छोटी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। लंबी वीडियो में समझ नहीं आता है कि इंसान कैसे क्या करे, मतलब गोलमाल हो जाता है उसमें, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।